कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुए हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन हिमालय की बर्फीली गुफाओं में आज भी एक परछाई भटकती थी। लोग कहते थे, रात के अंधेरे में वहां किसी योद्धा की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। एक दिन एक साधु अपने शिष्य को लेकर उस गुफा तक पहुंचा। जैसे ही दोनों अंदर गए, अचानक दीवारों पर खुदे अजीब चिन्ह चमकने लगे और तभी गुफा के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, दुनिया मुझे राक्षस समझती है, लेकिन असली श्राप क्या है ये कोई नहीं जानता। शिष्य डर गया, लेकिन साधु की आंखों में डर नहीं, हैरानी थी, क्योंकि वो आवाज अश्वत्थामा की थी। लेकिन सवाल ये था, अगर अश्वत्थामा अमर है तो वो इतने सालों से छुप किससे रहा? अश्वत्थामा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसके माथे का घाव अब भी ताजा था, आंखों में हजारों सालों का दर्द। उसने साधु से कहा, महाभारत खत्म नहीं हुई, उसकी आखिरी लड़ाई अभी बाकी है। शिष्य कांप उठा। अश्वत्थामा ने दीवार पर बने एक चिन्ह की ओर इशारा किया। वो चिन्ह रामायण के समय का था। साधु हैरान रह गया, क्योंकि उस चिन्ह को सिर्फ एक ही योद्धा पहचान सकता था, हनुमान। तभी अचानक पूरी गुफा हिलने लगी, हवा में जय श्री राम की आवाज गूंजने लगी और अगले ही पल एक विशाल परछाई गुफा के बाहर दिखाई दी। अश्वत्थामा डर गया। हाँ, अश्वत्थामा जैसा अमर योद्धा डर गया था। गुफा के बाहर खड़ा था एक विशाल वानर योद्धा। उसकी आंखों में अग्नि थी और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो हनुमान जी थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हनुमान जी अश्वत्थामा को देखकर क्रोधित थे। शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों। तभी हनुमान जी गरजे, तुमने वो चीज जगा दी है जिसे श्री कृष्ण ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अचानक आसमान में बिजली चमकी और गुफा की जमीन फटने लगी। उस दरार के अंदर एक चमकता हुआ दिव्य द्वार दिखाई दिया। अश्वत्थामा घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर ये द्वार खुल गया तो कलयुग खत्म हो जाएगा। लेकिन उस द्वार के पीछे आखिर था क्या, जिससे हनुमान और अश्वत्थामा दोनों डर रहे थे? सोचो, अगर मैं कहूं कि महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा आज भी जिंदा है और भगवान श्री कृष्ण ने उसे जानबूझकर अमर छोड़ा था, क्योंकि भविष्य में वही उनकी रक्षा करने वाला था। महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। क्रोध में अंधे अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। जब श्री कृष्ण के सामने उसे लाया गया, तब सभी ने कहा, इसे मृत्यु दंड दो। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मारा नहीं। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि निकाल ली और उसे हजारों वर्षों तक धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। कहा जाता है, श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा ही उनके गुरु और रक्षक बनेंगे। यानी जिसे दुनिया श्राप समझती है, वो शायद भगवान की सबसे बड़ी योजना थी। जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना।